बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं विज़मा बिलाल और जनाब आज की जो प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस करनी है वो है सेकंड ईयर एफएससी की केमिस्ट्री की प्रेजेंटेशन। तो चलते हैं जनाब, देखते हैं कि इसको कैसे आपने प्रेजेंट करना है और अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। अच्छा ये है कि अगर आपको लगता है कि जनाब ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ओवर है या आप इसको जो है वो प्रॉपरली एग्जाम्स में फॉलो नहीं कर पाएंगे या कुछ आप इसमें से पिक करना चाहते हैं, कुछ स्किप करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें से जैसे इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100% जो है इसमें प्रेजेंटेशन में देना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से प्रॉपरली अटैम्प्ट करना है। अगर टाइम लिमिट या किसी और रीज़न की वजह से आप इसमें से कुछ पॉइंट स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है मेन हर चीज़ का जो है वो पॉइंट देखना है कि प्रेजेंटेशन किस तरह से लेके चलनी है। फिर आपसे जितना पॉसिबल हो सका आप उतना प्रेजेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले जो है जस्ट मैंने 2 कट मार्कर्स लेने हैं, एक 604 कट मार्कर ब्लू एंड एक 605 कट मार्कर ब्लू। अच्छा, अब इस वक्त मेरे हाथ में दोनों ब्लैक हैं। बाय चांस आप दोनों ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों ब्लू भी लेके चल सकते हैं, या ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं कि एक 605 जो है वो ब्लैक ले लिया और 604 जो है वो ब्लू ले लिया, या 605 जो है वो ब्लू ले लिया और यहाँ पे 604 जैसे मैंने ब्लू लिया। अच्छा, ब्लैक का मैंने बस इतना सा टच दिया है कि मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की नंबरिंग की हद तक इसका जो है वो बस यूज़ रखा है, या बुलेट्स वगैरह या नंबरिंग वगैरह के लिए। काफ़ी प्रेजेंटेशंस मैंने आप लोगों को शो की हैं जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए हैं प्रेजेंटेशन के। कुछ सिंपल भी हैं, कुछ स्टाइलिश भी हैं और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ हैं और कुछ दो टोटली ब्लैक और ब्लू के साथ है। तो जो है आप इसको देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे अडॉप्ट कीजिएगा। अच्छा जी, सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये मैंने 605 से दिया हेडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, जो भी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी नंबरिंग दी। अच्छा, अब ये आगे सब हेडिंग। बस 605 का यूज़ जो है वो मेन हेडिंग्स के लिए है और लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स के लिए। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने सिंपल इंक पेन और 604 कट मार्कर से लेने हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने शीट को जो है वो पहले इस तरह से फोल्ड कर लिया था बोथ साइड्स पे, सो डैट बार बार मुझे मार्जिन लाइन्स ना लगानी पड़े और हेडिंग्स को अंडरलाइन भी ना करना पड़े। आपने बस हेडिंग्स देते जाने हैं और पेपर अटैम्प्ट करते जाना है। एंड में जो है आपने वो हेडिंग्स को भी अंडरलाइन करना है, मार्जिन लाइन्स भी लगानी है। उसके लिए आपने लाजमी लास्ट पे 5 या 10 मिनट्स रखने हैं, क्योंकि अगर हम साथ साथ अंडरलाइनिंग करेंगे या मार्जिन लाइन्स लगाएंगे तो हमारा टाइम जो है वेस्ट होगा। अच्छा जी, ये देखिए डबल मार्जिन लाइन के लिए 605 कट मार्कर जो है वो आपने बिल्कुल कॉर्नर से कट कर लेना है, ताकि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो डबल मार्जिन लाइन आए, ठीक है। बार बार हम 2 दफ़ा लाइंस नहीं लगाएंगे, वंस लगाएंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, क्वेश्चन था कि राइट 4 मेथड्स, ठीक है, टू सेपरेट द आइसोटोप्स। तो हमने इसकी हेडिंग बना दी इस तरह से, ठीक है, और इसके बाद हमने ये मेथड्स लिख लिए। इसके बाद ये देखिए, जब ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर पेपर में होते हैं, स्पेशली ये साइंस सब्जेक्ट्स के, डिफरेंशिएट बिटवीन, तो इसको देखिए किस तरह से करना है। आपने जो है वो इसको पेज को बिल्कुल, यानी जो आपने मार्जिन लगाया होगा उसका बिल्कुल आपने इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। उसके बाद आपने जो है वो नंबरिंग करनी है और इस तरह अपोजिट में उसका डिफरेंस लिखना है, यहाँ पे उसकी हेडिंग देनी है। अब यहाँ पे देखिए, पहला डिफरेंस लिखना है इंक पेन से, उसके बिल्कुल सामने फ़ौरन उसका नेक्स्ट का डिफरेंस लिख देना है। फिर आपने ये देख लेना है कि हमारा किस लाइन तक जो है वो कवर हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस इधर तक आया है और दूसरा जो है वो 4th तक आया है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि इसका डिफरेंस नेक्स्ट सेकंड जो है वो इधर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने डिफरेंस होने चाहिए। तो हमने ये लाइन स्किप कर दी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंस अभी चल रहा है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या पॉइंट्स या फॉर्मूलाज जो भी हैं उनको पॉइंटर या मार्कर से हाईलाइट करना है। अच्छा, इसके बॉक्सिंग ओपन रखिएगा, क्लोज बॉक्सिंग जो है ओवर लगती है। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट, ब्लैक मार्कर से नंबरिंग देने का ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि तो हमने लाइन स्किप नहीं करनी पड़ी। दूसरा, इजीली हमें या एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग दी, डेफिनेशन की डेफिनेशन लिखी। लिखने का स्टाइल ये इस तरह से भी है और आप सेंटर में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट और इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन।
इसे अगेन ये डिफरेंस वाला आ गया। अब इसको देखिए किस तरह से किया है, 1 2 3 टू का डिफरेंस यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन नेक्स्ट में टू का डिफरेंस जो है वो टू लाइंस पे आया, तो हमने फिर थर्ड का डिफरेंस इस लाइन को स्किप करके स्टार्ट किया ताकि डिफरेंस जो है वो आमने सामने रहे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जनरल केस। अच्छा ये था हेडिंग थी, ये लेंथी थी। अब ये देखिए इसको किस तरह से मैंने एडजस्ट किया है। मैंने बीच में स्पेस नहीं दी, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लिखा है, पर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल किया, सो डैट हर वर्ड जो है वो इजीली पढ़ा जा सके। इसका जो भी था आंसर वो लिखा, और फॉर्मूला या जो भी रिजल्ट है उसको मार्कर से हाईलाइट किया। अच्छा ये देखेंगे एग्जिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन है तो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा, तो ये इस तरह से हमने अटेम्प्ट किया। ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, अब इसको मैंने मार्कर से ब्लैक से लिख दिया। ठीक है, यानी कि आप इसमें से जो है खुद ही ऑब्जर्व करें कौन से पॉइंट्स आपको बेस्ट लग रहे हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से, आप उनको पिक कर सकते हैं या आप उसे ओवरऑल फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं कीवर्ड्स हैं उनको मार्कर से हाईलाइट किया। सेल्फ आयोनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी थी, ये देखें हेडिंग थी और इसकी डेफिनेशन लिखी। केमिकल फार्मूला केमिकल रिएक्शन, ये देखिए किस तरीके से लिखा है, ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से। आप ब्लू मार्कर और इंक पेन के कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हो। अब ये देखिए ये इसका जो है वो हेडिंग थी, ये जो भी फॉर कैलकुलेशन थी, न्यूमेरिकल था, शॉर्ट सा, इसको इस तरह से अटेम्प्ट किया। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग थी फर्स्ट पार्ट, और ये देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरह से सेंटर में लिखिए, ज़्यादा सेंटर नहीं किया, बिल्कुल कम स्पेस साइडों में छोड़िए क्योंकि डेफिनेशन लेंथी थी, अदरवाइज इस तरह से लंबी सी शेप आती जो अच्छी नहीं लगनी थी। अब ये देखो ये इसकी प्रेजेंटेशन से किस तरीके से हमने प्रेजेंट किया। अच्छा जी, ये देखिए ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन था, एडवांटेजेस बताने थे, तो हमने इस तरह से स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इस तरह से लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है ये, जस्ट और कुछ नहीं है, कि लिखा हुआ अच्छा लगे। अच्छा यूजेस बताने थे लिक्विड क्रिस्टल के, तो ये देखो इस तरीके से हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद इसके यूजेस इस तरह से बता दिए बुलेट्स की फॉर्म में। पहला दूसरा दूसरा, ये बुलेट के बाद ये देखो यहाँ पे आया, तीसरा शुरू किया यहाँ से और फिर यहाँ पे आया। यानी कि बताने का मकसद है एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया जिसमें बिल्कुल जो है स्पेस नहीं छोड़ने की। अच्छा जी, इसके बाद ये देखो इस तरीके से इसकी ये देखो प्रेजेंटेशन, और इसके बाद ये पॉइंट्स इस तरह से बताइए। और ये देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर जो है वो हमने इस तरह से बताया। ये देखो प्रेजेंटेशन देखिए, मैंने ब्लू मार्कर और इंक पेन को किस तरह से लेके चली हूँ। इसके बाद टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस बताना था, ये भी इस तरह से हमने इसका डिफरेंस बताया। और डिफेक्ट्स थे इस तरह से, ये देखिए हो आप खुद देखते जाइए। ये देखिए ऑर्बिटल, इसकी डेफिनेशन लिखी, शेप और पी ऑर्बिटल ये भी बताना था क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों का पूछा था, तो हमने दोनों को हेडिंग दे दी और ये इसकी शेप्स बना दी। ठीक है, इसके लिए मैंने पेंसिल यूज़ नहीं की, इंक पेन यूज़ किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, ये इसकी डायग्राम देखिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में था, तो हमने इस तरह से जल्दी से अटेम्प्ट कर दिया। गिवन वैल्यू रिक्वायर्ड फार्मूला कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद ये देखो अगर ये जो है ये भी डिफरेंस वाला है, इनमें डिफरेंस बताना था और इस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे देखिए केमिकल फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन किस तरीके से लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने बता दिया क्रोमियम का। ये देखिए जैसे ये अब आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि थोड़ी सी लाइंस हैं और इसमें हेडिंग्स हमारी यहीं पे कवर हो जाएंगी, तो हमने इसको स्किप कर दिया, कट कर दिया कि एग्जामिनर को बता दिया कि भाई हमने ये लाइंस यूज़ नहीं की। नेक्स्ट पेज से हमने नेक्स्ट सेक्शन की हेडिंग दी सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट न्यूमेरिकल की हेडिंग दी। गिवन में सारा जो बताया क्या क्या गिवन है। टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, सोल्यूशन या कैलकुलेशंस, और ये आगे इसकी कैलकुलेशंस में जो भी अगर स्टेप वाइज है तो हमने स्टेप वाइज बताई। स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ इस तरह से भी होते हैं, नंबरिंग के साथ होते हैं, कैलकुलेट दिस, तो आप नंबरिंग के साथ भी कर सकते हो। 1 बीच में सेंटर में लिखे उसकी कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन, फाइनल का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट की हेडिंग। अच्छा जी, अब ये है आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, ये है
इसकी डेफिनेशन लिखी, एग्जाम्पल लिखी, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इस फिजिकल स्टेट, इस तरह से ये देखो किस अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एग्जामिनर इसको फुल मार्क्स दे जो इस तरह से अटैम्प्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसमें ये देखो पहले, क्योंकि ये लॉ है, इसमें स्टेटमेंट की हेडिंग दी, इस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी हेडिंग एडजस्ट की है। और ये देखो इसकी डायग्राम कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनाई हुई है, ब्लैक के साथ, ब्लैक एंड ब्लू के साथ। अच्छा जी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ड्स, मैथमेटिकल वर्ड्स, इस तरह से हमने इसे हाईलाइट किया मार्कर से। इसके बाद ये देखो ये इस तरह से कैलकुलेशंस आ गई, ये वेरिफिकेशन आ गई। अब ये ऑर्बिटल, इसकी डेफिनेशन लिखी और इसकी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पे डिटेल लिखनी है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की भी सेंटर में हेडिंग दे दी, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल पे बताना था। तो ये इस तरीके से ये देखिए, और पी ऑर्बिटल इस तरह से आ गया। तो ये जनाब हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का पेपर, इसकी प्रेजेंटेशन होगी। इसके अलावा और आपको किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि जनाब इस पेपर की प्रेजेंटेशन रेडी कर दे। तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में उस पर वर्क करके आपको जो है उसकी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयरिंग मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।